चलिए अब बात करते हैं अमित शाह के मिशन बंगाल की, जहां भक्ति की शक्ति भी नजर आ रही है और सोशल इंजीनियरिंग का सफल होता फॉर्मूला भी। बंगाल की सियासत की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की है, दूसरी तस्वीर बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की है। बंगाल में क्या चल रहा है, ये दो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से इनकी भिड़ंत होती है तो कभी ये खुद ही भिड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्पाती हो रहे हैं और बीजेपी को लगातार मौका मिल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने पहले दिन आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाया, फिर दूसरे दिन मतुआ समुदाय के सदस्य के घर लंच किया। इसके अलावा अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दौरा भी किया। काली मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। जानकारों का कहना है कि भक्ति की शक्ति के साथ बंगाल में बीजेपी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग पर ध्यान दे रही है। कोलकाता में मतुआ समुदाय के साथ अमित शाह का लंच इसी का हिस्सा है। बीजेपी बंगाल में अनुसूचित जाति के नजदीक पहुंचना चाहती है। अनुसूचित जाति में से अहम समुदाय है मतुआ समुदाय। इस समुदाय की आबादी लगभग 72 लाख है। इनका 8 से 10 विधानसभा सीटों पर असर है। ममता को बंगाल में मात देने के लिए बीजेपी सामाजिक समीकरणों पर जोर दे रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति तक पहुंच इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। टीम न्यूज नेशन। और अब से कुछ देर पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल में मीडिया से मुखातिब हुए और ममता सरकार पर सीधा हमला किया। कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। और अब बात कृषि कानून की, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला आज हरियाणा में। हरियाणा की विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। अपनी सीट पर बैठ करके बात करिए। चलिए आप अपनी सीट पर बैठ करके बात करिए। नहीं, मैं आप अपनी सीट पर बैठ करके बात करिए। हरियाणा विधानसभा में बवाल की ये तस्वीरें। कृषि कानून को लेकर यह हंगामा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा खोला। कांग्रेस ने सदन में नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को किसान विरोधी बताकर इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक सभी ने कांग्रेसी विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। एजेंडा अध्यक्ष जी ने तय किया है। इससे पहले कांग्रेसी विधायकों ने वेल में घुसकर प्रदर्शन किया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। टीम न्यूज नेशन। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यहां दंगाइयों को सबक सिखाने के लिए योगी सरकार एक्शन में है। सीएए के नाम पर हुई हिंसा में शामिल लोगों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गुनहगारों को सबक सिखाने का योगी मंत्र। लखनऊ को जलाने वालों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में सीएए के विरोध के नाम पर हुई हिंसा को देश भूला नहीं है। ये तस्वीरें उस वक्त हुए उत्पात की खौफनाक हिंसा के सबूत हैं। हिंसा के गुनहगारों को सजा मिले, योगी सरकार का यही मिशन है। उन चेहरों पर जल्द से जल्द शिकंजा कसे। इसी मकसद से एक बार फिर लखनऊ में पोस्टर चिपकाए गए हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ को हिंसा की आग में झोंक दिया था। इन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने हिंसा में शामिल 14 लोगों को भगोड़ा घोषित किया है। इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए नगद इनाम का भी ऐलान किया गया है। 8 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ में हिंसा हुई थी। इसमें एक शख्स की जान गई। प्रशासन ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की थी, लेकिन अभी भी इस मामले में कुछ आरोपी फरार हैं। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती की। वो महबूबा मुफ्ती जो तिरंगे को लेकर एक विवादित बयान देती हैं और तब से लेकर अब तक लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें आज सामने आई पीडीपी के दफ्तर से जम्मू से।
शान से लहराता तिरंगा, हिंदुस्तान की आन बान और शान का प्रतीक। इस तिरंगे पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है, लेकिन हमारे मुल्क में चंद ऐसे गद्दार भी पल रहे हैं जिन्हें तिरंगा थामने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इसमें एक नाम है पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का, जिन्होंने धारा 370 हटाने का विरोध करते हुए तिरंगा थामने से इनकार कर दिया था। महबूबा के इस देश विरोधी बयान को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। महबूबा के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो जम्मू में पीडीपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झंडा फहराकर दिखा दिया कि देश के गद्दारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीडीपी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती आज अपने ऑफिस यहां पर पहुंच रही हैं और आप देख सकते हैं कि उनका काफिला जो है वो यहां पर पीडीपी ऑफिस जो है वो यहां पर पहुंच गया है, जहां पर कुछ दिन पहले यहां पर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहां पर उनके ऑफिस में झंडा लगाते हुए यहां पर नजर आए थे। कुछ दिनों पहले श्रीनगर में भी पीडीपी दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया था। इतना ही नहीं, जब महबूबा जम्मू पहुंची तो एयरपोर्ट पर ही उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर इस दिवाली पर बम पटाखे फोड़े जाएंगे या नहीं, इसको लेकर अलग अलग राज्य सरकारें फैसले ले रही हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की आबो हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। मामला अदालत में भी है, राज्य और केंद्र सरकार की तमाम दलीलें भी हैं, लेकिन हालात फिलहाल सुधरते नहीं नजर आते। दिल्ली में पटाखा बैन, केंद्र सरकार का अध्यादेश, अब प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर की खराब होती आबो हवा जिंदगी पर भारी पड़ रही है। AQI लगातार 400 से 500 के बीच बना हुआ है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन का गठन कर दिया गया है और कमीशन ने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं, कई कमीशन भी हैं, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण ना हो। इससे पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑर्डिनेंस जारी कर प्रदूषण फैलाने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदूषण के दोषी को 5 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी पटाखा बैन करके साफ संकेत दे दिया है कि प्रदूषण के हालात ऐसे हैं कि फिलहाल कोई रियायत नहीं दी जा सकती। इसलिए अगर इस बार आप भी दिवाली पर पटाखे की सोच रहे हैं तो प्रदूषण रोकने की खातिर ऐसा बिल्कुल ना करें। टीम न्यूज नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं आतंकी के लाइव सरेंडर की 2 तस्वीरें। पंपोर जो जम्मू कश्मीर में है, वहां आज एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अपने साथियों के मारे जाने के बाद तीसरे आतंकी की हिम्मत जवाब दे गई। और देखिए जरा आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के पंपोर की, उस आतंकी की तस्वीर है जो डर गया सुरक्षा एजेंसियों के एक्शन के बाद और सामने आया सरेंडर करते हुए। आतंक के इस वायरस ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर की तस्वीर ड्रोन से भी ली गई है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के पंपोर की, जहां पर आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। वहीं दूसरी तरफ तीसरा आतंकी सुरक्षा एजेंसियों के सामने आकर सरेंडर करता है। पिछले 40 दिन के अंदर 5वां आतंकी है जो यहां पर सरेंडर कर चुका है जम्मू कश्मीर में। एक सख्त चेतावनी आतंकियों के लिए।